एक ऐसी राशियां जो अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए जन्म लेती है। एक ऐसी राशियां जो अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए जन्म लेती है। एक ऐसी राशियां जो अपने जीवन में अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए जन्म लेती है। एक ऐसी राशियां जो जिंदगी भर तो कमाते हैं लेकिन उस राशि के व्यक्ति के द्वारा कमाया गया धन का लाभ कोई और ही उठाते हैं। एक ऐसी राशियां जो जिंदगी भर मान और सम्मान के लिए तरसती रह जाती है। एक ऐसी राशियां जिनके शत्रु तो होते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाते कि हमारे कौन अपने हैं या कौन शत्रु हैं। एक ऐसी राशियां जिन्हें हर एक मोड़ पर ठोकर खानी पड़ती है, हर एक मोड़ पर अपमानित होना पड़ता है, हर एक मोड़ पर धोखा मिलती है, हर एक मोड़ पर जीवन पर प्रतिबंध लग जाते हैं। और आप लोग जान गए होंगे कि हम कुंभ राशि वालों के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई ऐसी कार्य जिसे आपको महसूस हुआ हो कि ये कार्य हमने कई वर्ष पहले कर चुके हैं? कोई ऐसी चीज वस्तु जिसे देख करके आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि ये वस्तु शायद हमारे पास कभी न कभी थी? कोई ऐसे कार्य जो करते समय आप लोगों ने कभी एहसास महसूस किया है कि इस कार्य को हमने कभी पिछले समय में किया हुआ है या किए हुए थे? कोई ऐसी यादें जो आप लोगों की बार बार आपके दिमाग में आती रहती है? क्या आपने गौर किया है कि वो यादें जो होती है वो आपके पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ होता है? क्योंकि आप लोग रहस्यमय व्यक्ति होते हैं, दुनिया को बहुत जल्द परख लेते हैं और दुनिया के दिमाग में क्या चल रहा होता है ना, उनकी भावनाओं का आप लोग बहुत जल्द जान जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे आपके जीवन में वो परिवर्तन, वो दौर जिससे आप लोग वंचित हो चुके थे। और कहते हैं ना कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति का एक वक्त ऐसा आता है जहां से धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ पानी की तरह बह जाते हैं। और ये पंचम घर जो आप लोगों का होता है ना, ये पंचम घर को यदि पिछले जन्म से जोड़ा जाए और कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यदि आप पुरुष हैं और यदि आपकी शादी हो चुकी है और यदि आपकी पत्नी के साथ कोई अनबन या नोक-झोंक बार बार आपके जीवन में चल रही है, आपके साथ में घटना घटित हो रही है, तो समझ लीजिए ये पिछले जन्मों का फल है। क्योंकि पंचम घर पिछले जन्म से जोड़ा जाता है। पंचम घर शिक्षा, कला, संस्कृति, ज्ञान के घर माने जाते हैं। बिजनेस पार, साथी, परिवार, रिश्ते का घर माना जाता है। शिक्षा, संतान का घर माना जाता है। और कहते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्ति ना एक वक्त में रंग से राजा बन जाते हैं और एक वक्त में रंग से राजा के साथ साथ एक ऐसे कामयाब सफल व्यक्ति बन जाते हैं जो दुनिया सोचते रह जाते हैं, लेकिन कुंभ राशि वाले व्यक्ति मौका पे चौका लगा देते। लेकिन हाँ, जब हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहस्य को लेकर के, कुछ ऐसे बातों को लेकर के जो आपके जीवन में परिवर्तन के साथ साथ जो आपके जीवन में प्रलय का कारण बना था ना, उस प्रलय के कारण पर अब आप लोगों को विजय प्राप्त दिलाने का प्रयास करेंगे। और फिर से जो आप लोगों की सफलता कामयाबी तरक्की थी ना, वो सफलता कामयाबी तरक्की फिर से अब चारों तरफ अपना झंडा लहराने वाले। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में जितने जल्दी नीचे गिरते हैं उतने ही जल्दी आप लोग अपने जीवन में ऊपर उठ जाते हैं। आप लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहां शिखर से शून्य पर अचानक से आप लोग गिरते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जहां शून्य से शिखर पर आप लोग अचानक चढ़ जाते हैं। लेकिन ये वो दौर है और ये वो दौर था जिस दौर में आप लोग शिखर से शून्य पर आए हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है जब शिखर से शून्य पर आए ना, तो आपके जो अगल बगल की जो दुनिया थी वो दुनिया ने आप लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया है? जिस दुनिया को कभी आप अपना समझ रहे थे, जिस दुनिया पर आप लोग अपना आंख बंद करके भरोसा विश्वास कर रहे थे, उस दुनिया ने आपके साथ क्या खेल खेला है? सामने रख करके वार कर रहे थे लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो सामने रह करके हमारे तारीफ कर रहे थे ना, हमारी वाहवाही कर रहे थे ना, बल्कि वो अंदर ही अंदर हमसे शत्रुता निभा रहे थे और ये सोच रहे थे कि कब कुंभ राशि वाले व्यक्ति के जीवन में दुखों का आगमन होगा, जो उस दुख को देख करके हम मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। लेकिन कहते हैं हंसने वाले व्यक्ति एक दिन जब रोना आरंभ करते हैं ना, तो रोते रोते ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन उसका रोना कभी बंद नहीं होता। आप लोग अपने जीवन में जो रोए हैं ना, अब आप लोगों को हंसने का वक्त और समय आ चुका है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है। क्योंकि शनि महाराज नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये नक्षत्र परिवर्तन सीधा आपके पंचम घर से ताल्लुक रखते हैं और आपके पंचम घर के स्वामी स्वयं बुध महाराज होते हैं। बिजनेस पार, कैरियर, शिक्षा, संतान के कारक,
और बुध महाराज रेवती नक्षत्र के स्वामी होते हैं और देवता भगवान सूर्य होते हैं, जो कि आपके 7वें घर के स्वामी होते हैं। और 7वें घर के स्वामी और आपके 5म घर के स्वामी यानी भगवान सूर्य और बुध वो ग्रह हैं। जब आपके पास धन दौलत होता है, बिजनेस पर नौकरी होता है तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा होता है। और जब आपके पास बिजनेस पर नौकरी नहीं होता ना तो मान होता, ना सम्मान होता, ना पद होता, ना प्रतिष्ठा होता। लेकिन एक बात तो है कि अपमानित जरूर होता है, बदनामी जरूर होता है, कलंक जरूर होता है। और यदि ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज हम आप लोगों को वो जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके पिछले जन्मों से जुड़ी हुई है। क्योंकि कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में रहस्य खोज आविष्कार में रुचि रखते हैं और कहते हैं जिस व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है ना, वो व्यक्ति अपने कर्मों को पूरा करने के लिए आते हैं, अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आते हैं, अपने अधूरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए आते हैं। और शनि और राहु आपके स्वामी के साथ साथ राहु महाराज वित्त मंत्री फाइनेंशियल मंत्री होते हैं। जो राहु महाराज दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमारे जीवन में वो हर एक कार्य में सफलता दिला देते हैं जो दिखाई देता है। राहु वो ग्रह होते हैं जो आपके बैंक बैलेंस के साथ साथ आपके जीवन में धन दौलत के कई ऐसे रास्ते खोल देते हैं, जिस रास्ते पर आप लोग चलते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। शनि महाराज वो ग्रह होते हैं जो आप लोगों से अत्यधिक संघर्ष मेहनत प्रयास तो कराते हैं, इसके बाद सफलता और कामयाबी दिलाती है। लेकिन शनि के 7.5 के तीसरे चरण में आप लोग अनुभव कर रहे होंगे कि कभी न कभी हमारे वक्त जीवन में एक वक्त ऐसा था जो हम धनवान थे, राजा की तरह जीवन जी रहे थे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत ने ऐसे धोखा दिया ना, जहाँ हंसते खेलते ज़िंदगी बर्बाद हो गए, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से वंचित होना पड़ा। लेकिन ये आपकी कमजोरी नहीं, आपकी किस्मत खराब नहीं, आपके भाग खराब नहीं, क्योंकि आपके भाग और किस्मत के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज होते हैं। धन दौलत भूमि मकान जमीन जथा जायदाद तो आप लोग प्राप्त करते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन तब तक काफ़ी समय बीत चुका होता है और उस समय आप लोगों को शायद उस भूमि मकान जमीन जथा जायदाद से मोह माया भी टूट चुका होता है। लेकिन कहते हैं कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति के जीवन में देर से ही सही जब सुख संपत्ति साधन का आगमन होता है ना, तो जीवन भर साथ देते हैं और जीवन भर उसका लाभ उठा पाते हैं। यही कारण है कि आप अपने जीवन में पिछले कर्मों का जो फल है उसे प्राप्त करने के लिए आप लोग आए हैं। जो अधूरे कार्य आपके पूरे रह गए थे उसे प्राप्त करने के लिए आए हैं। जो आपके जीवन में सुख धन वैभव जो आप खो चुके थे उसे प्राप्त करने के लिए आए हैं। और ऐसा आप लोगों के लिए कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि शनि के 7.5 का तीसरा चरण सुख संपत्ति साधन की तरफ लेकर जा रहे हैं। वहीं आपके 6ठे घर पर देव बृहस्पति महाराज का आगमन हो रहा है, जो आपके शत्रु को, रोग को, ऋण को विनाश करने का प्रयास करेंगे और 6ठे घर से सुख समृद्धि साधन तरक्की कामयाबी दिलाने का प्रयास करेंगे। वहीं आपके लगन घर पर राहु महाराज जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, नई पहचान देगी, नई सफलता, नई कामयाबी देगी। और जब नई पहचान मिलेगी तो धन दौलत के कई ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जिस रास्ते पर धन संभालते संभालते आप लोग थक जाएंगे, लेकिन धन समाप्त नहीं होने वाला है। वहीं आपके द्वितीय घर पर शनि महाराज 2027 तक यहाँ आप लोगों को अपने वाणी बुद्धि पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय आप लोगों को आपके बुद्धि, वाणी ही और धन ही आपको सफलता कामयाबी के साथ साथ धनवान बनाने का कार्य और प्रयास करेंगे।